हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी लाइफ में हम स्टेबिलिटी और बैलेंस कैसे ला सकते हैं। हमारी लाइफ और ड्राइविंग में एक सिमिलैरिटी होती है। जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो स्मूथ ड्राइविंग के बीच में कभी कभी हमारे सामने रोड पर कोई गड्ढा आ जाता है, कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है या फिर कोई सामने से व्हीकल या स्ट्रे एनिमल आ जाता है। ऐसे सिचुएशन में हमें ज़रूरत होती है हम स्टेबल और काम रहें और एक क्विक डिसीजन ले जिससे हम खुद को भी सेफ रख सके और सामने वाला भी सेफ रहे। इसी तरह से हमारी लाइफ में भी कभी कभी अनवांटेड सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जो हम चाहें या ना चाहें लेकिन हमें उनसे डील करना पड़ता है। इन प्रॉब्लम्स के सिचुएशन में हम खुद को स्टेबल और काम रखें, इसके लिए हमें कुछ स्किल्स सीखनी चाहिए और वो स्किल्स जो हमें अब खुद के अंदर डेवलप करनी चाहिए वो दी गई हैं इस बुक में, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स। ये बुक लिखी है गौर गोपाल दास ने और इसको फर्स्ट टाइम 2018 में पब्लिश किया गया था। उन्होंने इस बुक में कुछ मेन पॉइंट्स दिए हैं जिनकी हेल्प से हम अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप कर सकते हैं कि हम अपने लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को एक बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या फेस कर सकते हैं विदाउट लूजिंग द स्टेबिलिटी इन आवर लाइफ एंड इन अ काम वे वी कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। तो वो स्किल्स कौन सी हैं ये आप इस बुक को रीड करके सीख सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई की टेक अवेज फ्रॉम दिस बुक। फर्स्ट स्किल जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए वो है ग्रेटफुलनेस। ग्रेटफुलनेस एक ऐसी हैबिट है जिससे हम अपने आसपास अच्छी चीजें या अच्छाई को देख पाते हैं और महसूस कर पाते हैं कि यस, हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। अब जब हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम हर समय पॉजिटिव रह पाएं ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन जब आपने ग्रेटफुलनेस की हैबिट डाल ली है तो आपको समझ आएगा कि प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी है, मुश्किल आपके सामने कुछ भी आई है, लेकिन आप फिर भी समझ पाते हैं कि आपके पास कुछ तो ऐसा है जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं। और जब आप थैंकफुल हैं तो आप कभी भी दुखी नहीं हो सकते, बिकॉज यू नो कि बहुत सारी मुश्किल और प्रॉब्लम्स के होने के बावजूद भी आपकी लाइफ में अच्छाइयाँ हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। तो ये ग्रेटिट्यूड की हैबिट आपको कैसे हेल्प करती है? सपोज कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, आपको कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, बट स्टिल देयर इज समवन हु इज सपोर्टिंग यू, देन यू कुड बी थैंकफुल फॉर दैट पर्सन। तो ये थैंकफुलनेस की जो फीलिंग है ये आपके अंदर हमेशा रहने लगती है जब आप ग्रेटफुलनेस की हैबिट डाल लेते हैं। सो दिस इज अ बेसिक स्किल जो हम सबको सीखनी चाहिए, जो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने में हेल्प करती है। सेकेंड स्किल जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए वो है फॉरगिवनेस की। हम जब फॉरगिवनेस की हैबिट की बात करते हैं तो इसे भी हमें अपनी हैबिट बना लेना चाहिए कि हम हर किसी को माफ कर सकें, क्योंकि हम लोग कई बार बायस्ड हो जाते हैं कि हम डिसाइड करते हैं कि किस बंदे को हम माफ कर देते हैं और किसी को नहीं माफ करते हैं। ऐसे सिचुएशंस में, जिन सिचुएशंस में हम किसी को, सामने वाले को माफ नहीं कर पाते हैं तो उस पर तो कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा है वो तो बात अलग है, सबसे ज्यादा इफेक्ट हम पर होता है, क्योंकि जो वो एपिसोड हुआ था वो एक बार हुआ था बट वो हमारे माइंड में बार बार घूमता रहता है और हम इससे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो हमें दूसरे के लिए ना सही, एटलीस्ट अपने लिए उसे माफ कर देना चाहिए। माफ करना फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि यू वांट टू गिव दैट पर्सन अनदर चांस और यू जस्ट वांट टू कट ऑफ फ्रॉम दैट पर्सन or you want to take any legal action if there is something big which happened to you. There are different ways to deal with someone or some situation, but first step is to forgive। जिस तरह से लहरों से भरे हुए पानी में कुछ साफ दिखाई नहीं देता, वैसे ही जब तक हमारा मन स्टेबल नहीं रहता है तो हम सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो सामने वाले को माफ करने के बाद हम थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं एंड हम इस पोजीशन में होते हैं कि हम एक अच्छा और बेटर डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए हमें फॉरगिवनेस की हैबिट भी डाल लेनी चाहिए। थर्ड स्किल जो हमें सीखनी चाहिए वो है कंपटीशन की। एक्चुअली हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कॉम्पीट करने के लिए, और कॉम्पीट करना जरूरी भी है ताकि हम आगे बढ़ सकें और मोटिवेट हो सकें कुछ बेहतर करने के लिए। बट देयर आर टू डिफरेंट वेज टू कॉम्पीट, वन इज हेल्दी एंड वन इज नॉट। हम लोगों की जनरली हैबिट होती है कि हम अपने आसपास के लोगों से compete करते हैं। हम स्टूडेंट हैं तो अपने क्लास के स्टूडेंट्स के साथ compete करते हैं, हम
जॉब कर रहे हैं तो हम अपने कलीग्स के साथ compete करते हैं, हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ compete करते हैं, हम अपने नेबर्स के साथ compete करते हैं और हम उन लोगों के साथ खुद को रिलेट करते हैं। इफ वी आर डूइंग बेटर देन देम, तो हमारे अंदर एक घमंड आ जाता है, और इफ वी आर लैगिंग बिहाइंड इन सम वे, तो हम लोगों के अंदर एक जेलसी की फीलिंग आ जाती है सामने वाले के लिए। तो ये जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, ये हमें नुकसान पहुंचाती हैं, और कुछ लोग तो इस नेगेटिविटी से डील नहीं कर पाते और वो उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि वो सामने वाले को नीचा दिखा के या उसका नुकसान करके खुद को ग्रो करना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में ना आए, तो हमें उसके लिए हेल्दी कंपटीशन की हैबिट डालनी चाहिए। अब हेल्दी कंपटीशन होता है खुद से compete करना। हमें देखना कि हमने अपने आज को कल से बेहतर बनाया है या नहीं बनाया है। डेली अपने अंदर इम्प्रूव करना, अपने पास्ट से compete करना, पास्ट से बेहतर बनना और अपने फ्यूचर को अपने सामने रखना। हमें ये डिसाइड करना कि मुझे अपने आने वाले 1 साल में या 5 साल में या 10 साल में कहाँ होना चाहिए, उस गोल को फॉलो करना। तो इस तरह से हम अपने आप से जब compete करते हैं, तो हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई दूसरा किस स्पीड से ग्रो कर रहा है, वो हमसे स्लो है या फास्ट है, इट डजंट मैटर। इस तरह के कंपटीशन से हम खुश तो रहेंगे ही, हम स्टेबल भी रहेंगे और हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आएंगी। तो हमें एक हेल्दी कंपटीशन सीखना चाहिए। नेक्स्ट जो स्किल है जो मैंने इस बुक से सीखी है, वो है हमें अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना सीखना चाहिए। एक्चुअली हम अपनी लाइफ में कितना भी कुछ अचीव कर लें, जब तक हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा नहीं करते हैं, तो हमें वो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग नहीं आती है। तो हम खुद को सेटिस्फाइड और बेटर फील करें, इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सोसाइटी में किसी न किसी तरह से जितना भी हम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। और एटलीस्ट हम अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, देन वी शुड लुक टुवर्ड्स द सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री और द सोशल वर्कर्स हु आर डूइंग सेल्फलेस सर्विस। आप देखिए, सियाचिन ग्लेशियर पर -40 डिग्री टेम्परेचर पर फौजी रहते हैं। हम अपने घर में चैन की नींद सो पाते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि कोई है जो अपनी पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करके बॉर्डर पे नेगेटिव कंडीशंस में भी सरवाइव कर रहा है और हमारी सेफ्टी के लिए वहां पर है। तो हम लोग अगर कुछ नहीं भी कर रहे हैं, एटलीस्ट वी शुड लिव आवर लाइफ इन सच ए वे दैट वी बिकम वर्थ ऑफ देयर सेक्रीफाइस। एटलीस्ट हमें अपनी लाइफ को ऐसे जीना चाहिए कि वो लोग जो अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम उसके तो काबिल बने, और उसके बाद हम अपनी सोसाइटी को कुछ ना कुछ दें, ताकि हमें वो सेटिस्फेक्शन भी फील हो एंड हम अपने समाज को ऊपर भी उठा सकें। तो ये कुछ स्किल्स थी जो मैंने इस बुक से सीखी हैं। आप इस बुक को रीड जरूर कीजिए और फिर आप देखिए कि आप इस बुक से क्या सीख सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।